हेलो दोस्तों, द ऑर्गेनिक फार्मर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज जो आप देख रहे हो ये मौसमी का जो हमारा बगीचा है उसमें मौसमी के पौधों पे फ्रूट सेटिंग अभी होना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनकी पत्तियां हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं और फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से वो मौसमी के पौधों में फ्रूट की सेटिंग होती है। जब पौधे में पहले फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स खिलते हैं, उसके बाद फ्लावर्स हैं उनकी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद नीचे है वो फ्रूट है वो बच जाता है और वो फ्रूट सेटिंग होने लग जाती है। अगर आप भी किसान भाई, आप भी अगर मौसमी के पौधे आपने लगा रखे हैं, मौसमी का बगीचा आपने लगा रखा है, तो आप अपने पौधों में क्या क्या ऐसी चीज़ें करें ताकि आपके पौधे पे इतनी शानदार जो फ्लावरिंग है वो आए, आपका मतलब पौधा एक एक टहनी पूरी फूलों से भर जाए। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अपने पौधों में करने चाहिए ताकि इतनी शानदार फ्लावरिंग है वो आपके पौधों में आए और बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूट सेटिंग आपके पौधे पे हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो सारे काम जो आपको अपने पौधे में करने चाहिए ताकि इतनी शानदार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आप अपने पौधे पे ले पाएँ। तो दोस्तों, मौसमी के बगीचे में जो अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि जब अपन पौधे की हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, फसल की तुड़ाई कर लेते हैं, मौसमी के सारे फूलों को तोड़ लेते हैं अपन, उसके बाद अपने को पौधे की जो एक कटिंग होती है, प्रूनिंग आप जिसको बोल सकते हैं, वो आपको अगर पौधा बड़ा है तो ज़रूर करवानी चाहिए। क्योंकि वो अगर अपन नहीं करवाएंगे तो फिर पौधे पे अच्छी फ्लावर्स हैं वो नहीं आएंगे और अगर फ्लावर्स नहीं आएंगे तो फ्रूट्स अच्छे नहीं होंगे पौधे पे। तो आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो तो होता है कि आपने हार्वेस्टिंग ले ली। हार्वेस्टिंग लेने के बाद आपने फसल लेने के बाद आपने पौधे की प्रूनिंग वगैरह, कटाई छटाई वगैरह जो करनी है, जितनी करनी है वो आपको सबसे पहले करनी होती है। उसके बाद जो दूसरा काम अपने को करना होता है वो पौधे में होता है कि खाद वगैरह देना। जो भी आपको पौधे में गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है या फिर और कोई दूसरी आप खाद अगर देना चाहें तो वो खाद वगैरह देना है। NPK वगैरह जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनकी पूर्ति करना दूसरा अपना काम होता है। तो सबसे पहले आपको कटिंग करवानी होती है, प्रूनिंग करनी होती है और दूसरा काम जो होता है वो होता है पौधे की खाद वगैरह की पूर्ति करना। ये दो काम करने के बाद तीसरा काम होता है पौधे में पानी का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। वो बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। एक अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पानी का उचित तरीके से मैनेजमेंट करना। क्योंकि अगर पानी का मिसमैनेजमेंट अगर है तो पौधे पे या तो फूल आएंगे नहीं, समय से नहीं आएंगे, आएंगे तो वो गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो अगर अपने को पौधे से फूलों को झड़ने से बचाना है तो अपने को पानी का मैनेजमेंट है वो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, तभी जाके अपन पौधे से फ्लावर्स को गिरने से बचा पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी मात्रा में पौधों पे फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और फ्रूट सेटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ पौधे हैं जिन पे ग्रोथ थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, उन पे फ्लावर्स अभी आएंगे, अभी आने शुरू हुए हैं। जैसे इस पौधे पे आप देखेंगे तो इस पे फ्लावर्स अभी बनने शुरू हुए हैं। तो ये पौधा है वो कम से कम 10 दिन है वो लेट चल रहा है, क्योंकि इस पे लेट ग्रोथ हुई है और उसके बाद इस पे फ्लावर्स आए हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है वो चलता रहता है कुछ पौधों में आगे पीछे, लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो सारे बगीचे में अपने फ्लावर्स अच्छी मात्रा में आ चुके हैं। तो दोस्तों, जब भी अपन कटिंग वगैरह, खाद वगैरह दे देते हैं तो पौधे को एक बार अच्छी मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ताकि पौधा है वो अच्छी मात्रा में पानी ग्रहण करे, खाद वगैरह को अब्जॉर्व करे और स्टोरेज करे। कटिंग के बाद, फसल लेने के बाद जो 1-2 महीने का फूल आने से बीच का जो टाइम होता है वो पौधे के लिए होता है स्टोरेज टाइम। पौधा आपको आगे अपनी फसल देगा, फ्रूट्स देगा, उसके लिए अपने तने में, अपनी ब्रांचों में पौधा अपने जो भी आवश्यक तत्व हैं उनका स्टोरेज करता है। तो वो स्टोरेज टाइम होता है, उस टाइम में पौधे को उचित मात्रा में पानी
और उचित मात्रा में पोषक तत्व सारों की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ कमी रह जाती है तो फिर अपने पौधों में फ्रूटिंग के टाइम पे फ्रूट सेटिंग में भी अपने को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और फ्रूट सेटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए अपने को सबसे अच्छे से खाद देनी है, उसके बाद अच्छे से पौधे को एक बार अच्छे से पानी देना है और उसके बाद उचित इंटरवल पे अपने को 4-5 दिन से पानी है वो थोड़ी देर चलाना है। उसके बाद पौधे में जैसे ही फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, उसके बाद दोस्तों अपने को पानी का जो इंटरवल है वो थोड़ा कम कर देना है। कम मतलब अभी अपन 4-5 दिन से पानी चला रहे हैं तो उसको आप जस्ट डबल कर दो। कम से कम 6-7 दिनों से पहले पानी मत चलाओ। हाँ, पानी अपने को पौधे में जब ये फ्लावर्स हैं, ये अभी आप देख रहे होंगे, ये जो फ्लावर्स हैं इनकी ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां गिर जाएंगी। गिरने के बाद इनके नीचे फ्रूट होगा, वो फ्रूट सेट हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब पौधा आ जाता है तब पौधे को अपने को थोड़ा पानी देना स्टार्ट करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे इसकी इंटरवल को बढ़ाना पड़ता है, अपने को ज़्यादा पानी की तरफ लेके जाना पड़ता है। वो ये सब दोस्तों इसलिए होता है कि जो फ्लावरिंग का जो टाइम होता है, फ्लावरिंग से पहले अपन पौधे को एक बार स्ट्रेस दे देते हैं उसकी कटिंग वगैरह करके, तो पौधा है वो अपने अच्छे फ्लावर्स अपने को देता है। उसके बाद अपन धीरे धीरे उसको पानी देंगे तो वो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट ज़्यादा हो पाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि अपने को पानी देना नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि अपने को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी देना है। अपने को एक बैलेंस है वो बना के चलना है कि पौधा है उसमें पानी की कमी भी नहीं हो और पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना पानी भी नहीं जाए। तो तब जाके अपन एक अच्छा मैनेजमेंट है वो पानी का कर पाएंगे और एक अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो अपने पौधे पे अपन ले पाएंगे। हाँ, जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं हमारी तरह, वो किसान भाई जो भी अपने स्प्रे वगैरह करने होते हैं फ्लावरिंग के, वो कुछ स्प्रे हैं वो अपने फ्लावरिंग स्टेज से पहले करें और उसके बाद जब ये फ्लावर्स हैं इनकी पत्तियां गिर जाएं, वाइट वाली पत्तियां गिर जाएं, उसके बाद है वो अगले स्प्रे पे जाएं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही नाजुक होती है। अगर इस पे अपन स्प्रे करेंगे, थोड़ी सी भी तेज़ धार स्प्रे की लगेगी इस पर, तो ये जो फूल है वो नीचे से ही टूट के ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी जैसे इस मौसम में राजस्थान में बारिश हो रही है, अभी कल भी हमारे यहाँ बारिश हुई है हल्की, तो अगर ये बारिश भी ज़्यादा होती है तो फिर कहीं ना कहीं ये किसान के लिए चिंता की बात है। क्योंकि वो अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो फ्लावर्स को ड्रॉप करवाएगी। बारिश की बूंदें हैं, अगर बड़ी बूंदें गिरेंगी तो ये फूल हैं वो टूट के झड़ के नीचे गिर जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसान को नुकसानदायक होगा। तो इसलिए इस चीज़ का मैनेजमेंट है वो बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है। चलो बारिश को अपन नहीं रोक सकते, ये तो अगर आएगी तो आएगी, लेकिन अपन जो पानी का मैनेजमेंट है, अपन जो ड्रिप से पानी दे रहे हैं, इसका मैनेजमेंट अपन को अच्छे से करना होगा। तो दोस्तों आप भी अपने बगीचे में इसी तरीके से पानी का और खाद का, बाकी सब चीज़ों का मैनेजमेंट करके चलें, ताकि अपने पौधे पे आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावर्स मिले और इतनी अच्छी मात्रा में आपको फ्रूटिंग का आनंद मिले और आपके पौधे पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो और आप किसान भाई हैं वो अच्छे से कमाएं। और भी कोई जानकारी अगर आप इससे संबंधित कोई आपको कोई डाउट हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको यथासंभव मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।